हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एनजेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप सिविल स्कोर अपना कैसे बढ़ा सकते हो। साथ ही आपको ये बताएंगे कि आप कम सिविल स्कोर पर ही ज्यादा लोन अमाउंट कैसे ले सकते हो। फुल डिटेल इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके बाद से आपको कहीं भी और भटकना नहीं पड़ेगा सिविल के चक्कर में। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज है, कभी कभी हम देखते होंगे कि हमारे दोस्त का सिविल स्कोर 750 है, फिर भी उसे लोन कितना मिला, 5 लाख का लोन मिल गया। हमारा भी सिविल 750 या 760 है, हमारा ज्यादा है, फिर भी हमें लोन कितना मिला, 15,000 20,000। उसे लाख में मिल रहा है, हमें हजार में, जबकि सिविल मान लीजिए सेम है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बैंक वाले, एनबीएफसी वाले करते हैं? इसका एक मात्र तरीका है, बहुत ही आसान सा है, जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आखिर ये चीज कहां से होती है, कहां से बैंक वाले निर्णय लेते हैं कि इसको 750 पर ही 2 लाख 3 लाख का लोन देना चाहिए, जबकि इसको 760 पर ही, 760 सिविल स्कोर पर इसे 15,000 10,000 7,000 का लोन देना चाहिए। आखिर डिसाइड कैसे होता है? तो देखिए, जब आप बैंक में लोन लेने जाओगे तो बैंक वाले कहेंगे कि भाई साहब, आपके पास नौकरी है, सैलरी स्लिप आप दे सकते हैं। तो आप कहोगे नहीं, तो बैंक वाले देंगे नहीं, तो आप आओगे सीधे एनबीएफसी पे ऑनलाइन लोन लेने के लिए। तो ऑनलाइन लोन वाले कहेंगे कि आपके पास सैलरी स्लिप है। इसके लिए एनबीएफसी वाले आपसे सैलरी स्लिप बहुत ही कम मांगते हैं, बहुत ही कम मांगते हैं एनबीएफसी वाले सैलरी स्लिप। वो ऑलरेडी आपके सिविल को, यानी पैन कार्ड के द्वारा आपका सिविल चेक करते हैं। सिविल में आखिर क्या चीज चेक किया जाता है? क्या सिविल स्कोर चेक किया जाता है 860 890 है तो आपको लोन दे दिया जाएगा? कभी नहीं। आपका सिविल स्कोर 890 है, फिर भी आपको लोन मिलने की संभावना क्यों? क्या ये चेक करते हैं लोग? आखिर क्या चेक करते हैं लोग? कभी सोचा है आपने? सोचे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो बताने वाले ही है। तो देखिए, जब भी एनबीएफसी वाले आपका सिविल चेक करते हैं, तो आपका सिविल स्कोर नहीं चेक करते हैं, वो आपकी डेटा हिस्ट्री चेक करते हैं। आपका जैसे मान लीजिए हैसियत कितना है, आप कितना कमा रहे हो, कितना लोन लिए हो, पूरी डिटेल चेक करते हैं। अब ये मत सोचना कि हमने एक फोन फाइनेंस पे ले लिया, एक बाइक फाइनेंस पे ले लिया और हमने टाइम टू टाइम दे दिया, तो ये जो कहते हैं कि 20 लाख तक का लोन मात्र 3 मिनट में पाए, हमको मिल जाएगा 20 लाख। जब आप ट्राई करोगे, भ्रम में तो रहोगे ही, हमें भी 20 लाख मिलेगा, नहीं तो 15 लाख मिलेगा, भ्रम में रहोगे। जब आप ट्राई करने जाओगे तो आपको लिमिट कितना मिलता है? 15,000 20,000। बस। आखिर क्यों? क्यों होता है? कहते इतना, करते इतना। तो वो लोग सिविल में आपके चेक करते हैं कि आपने जो पिछला लोन लिया हुआ है, उसमें ईएमआई आपने कितना ज्यादा की बनवाई है। आप अपनी इनकम के हिसाब से ही ईएमआई बनवाओगे, बात तो फिक्स है। आप अगर 20,000 कमाते हो, यानी आपका सोर्स ऑफ इनकम 20,000 रुपए है, तो आप 10,000 का ईएमआई बनवा दिए, तो बैंक को कितना लगेगा कि 1 लाख, मान लीजिए 50% मान लीजिए, 50% आपने ईएमआई बनाई, तो आपका ये सेव बचत में आ जाएगा। यानी बचत आप कितने का कर लेते हो साल भर में, एक साल में 1,20,000 बचा लेते हो, तो आपका कितना हो गया? 2,40,000 आपकी सोर्स ऑफ इनकम हो गई। यानी आपका इनकम कितना हुआ? 2,40,000 मान लीजिए, उनके हिसाब से हो गया। तो लोग क्या करेंगे? आपको 1.5 लाख तक का लोन दे देंगे। आपने क्या किया? फाइनेंस करा लिया फोन 20,000 रुपए का, 30,000 रुपए का, उसकी ईएमआई लंबा खींच दिए 1 साल तक। तो बैंक वाले, भले से आपने लंबा खींचा और भर भी दिया टाइम टू टाइम या टाइम से पहले, फिर भी जब बैंक वाले चेक करेंगे, एनबीएफसी वाले, तो उनको आपकी हिस्ट्री दिखेगी कि भाई साहब 3,000 रुपए मंथली बचा ही पा रहे हैं। इनकी जो हैसियत है, यानी सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से जितना है बचत, 3,000 है मैक्सिमम। तो उसी हिसाब से आपको कितना मिलता है लिमिट? 7,000 10,000 लिमिट मिल जाती है। यहीं से डिसाइड होता है। जो जिस दोस्त को 5 लाख रुपए लिमिट मिली है, उस दोस्त से पूछिए उसने कितने का ईएमआई मंथली बनवाया था और कितना पे किया है। तो उस दोस्त आपको बताएगा कि मैंने 12,000 15,000 मंथली ईएमआई बनवा के पे किया है, 40,000 रुपए तक का ईएमआई हमने मंथली पे किया है। तो उसके दोगुना बैंक वाले मान लेते हैं कि इतना सोर्स ऑफ इनकम होगी, तभी उतना ईएमआई दे रहा है। ऐसे तो नहीं 3,000 है तो 30,000 उसकी सोर्स ऑफ इनकम होगी, नहीं। वहीं से डिसाइड होता है कि आपने कितनी की प्रीवियस ईएमआई बनवाई है
और उसको टाइम टू टाइम दे भी दिया है, यानी आपके सोर्स ऑफ इनकम में कोई कमी नहीं है, वहीं से आपकी लिमिट डिसाइड होती है। तो चलिए अब मेन मुद्दे पे चलते हैं कि सिविल स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे अगर आपको सिविल बढ़ाना है, कोई भी चीज फाइनेंस पे आपको लेनी पड़ेगी। अब आप फाइनेंस पे तो पहले लोगे, क्योंकि पहले तो लोन मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो वही 2-4 हजार वाला लोन मिलेगा, तो आप इसमें मत घुसिएगा। आपको करना क्या है, अगर आपका सिविल ज्यादा माइनस में हो गया तो भूल जाइए, आप अपने फैमिली वालों का बनवाइए, क्योंकि उसी में ज्यादा फायदा है। और जिनका सिविल स्कोर अभी जीरो है, यानी जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया है, वो ज्यादा जल्दी बनवा के ज्यादा लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो भाई साहब ये तरकीब अपना लो, उसके बाद तो जो काम है वो होगा ही। तो देखिए आपको क्या करना है, अगर आप फोन फाइनेंस पे लेते हो तो आप उनसे पूछिए, जहां से आप फाइनेंस कराते हो उनसे पूछिए, भाई साहब इसका मिनिमम ईएमआई कितना बनेगा, मिनिमम समय, समय पूछना है, ये मत पूछना कि भैया कितना कम से कम पैसे में ईएमआई बनेगा, ये नहीं पूछना है आपको। ये पूछना है कि कितने कम से कम समय के लिए ईएमआई बन सकता है। तो आपको कहेगा 6 महीने या 4 महीने या 3 महीने, जितना कम से कम का बता दे उतना ही में आप उतना ही समय के लिए आपको ईएमआई बनवानी है, तब आपका सिविल स्कोर बहुत ही तेज बढ़ेगा। जितना कम समय के लिए ईएमआई बनवाओगे और जितना हाई अमाउंट आप मंथली दोगे, उसी अमाउंट पे डिसाइड होगा कि आपको आगे लोन कितना मिलेगा। नहीं तो आप 850 सिविल स्कोर बना लो और जब भ्रम में रहोगे कि जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे, 5,000 10,000 थमा के भगा देंगे सब, फिर कहोगे हमारे सिविल इतना था इतना था इतना मिला। तो यहीं से डिसाइड होता है। सिविल स्कोर बढ़ाने का एकमात्र तरीका यही है कि जब भी आप लोन लो, आपको क्या करना है, कम समय के लिए ज्यादा अमाउंट पे करना है। यानी 3 महीने के लिए मिनिमम आपका बन रहा है तो 3 ही महीने के लिए बनवाइए, क्योंकि जब कम समय के लिए बनवाएंगे तो ईएमआई अमाउंट ज्यादा आएगा। तो शुरुआती में आपको ज्यादा ईएमआई नहीं खींचनी है, ज्यादा समय के लिए लोन नहीं लेना है, कम समय के लिए शुरुआत में शुरू में लोन लीजिए, स्टार्टिंग में आपका सिविल बहुत ही तेज बनेगा। और आपको बता दें कि सबसे बढ़िया कहां से हमें लोन लें, तो सबसे बढ़िया रहता है फाइनेंस पे, क्योंकि देखिए मार्केट में दो ही प्रसिद्ध हैं, कौन कौन से, बजाज है एक और एक है एचडीएफसी। तो बजाज का तो सब जानते हैं, लेकिन एचडीएफसी को बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए इन दोनों में क्या खासियत है, अलग अलग डिफरेंस हम बता दे रहे हैं। तो देखिए एचडीएफसी जो है बैंक फाइनेंस करती है, तो ये जब फाइनेंस करेगी तो क्या क्या चाहिए, एचडीएफसी से हमें बेनिफिट ये है कि आप किसी भी जगह से ले सकते हैं। आप यूपी में हैं तो दिल्ली में जाके लोन करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कहीं भी से भी आप एचडीएफसी से लोन करा सकते हैं, आपके अकाउंट से पैसे कटते रहेंगे और आपको कोई भी मेंबरशिप चार्ज देने की जरूरत नहीं है। एचडीएफसी में बहुत ही अच्छे तरीके से लोन देता है, फर्जी नहीं देता है, बहुत ही अच्छा है, हमें अच्छा लगा, क्योंकि ये आपसे मंथली मेंबरशिप चार्ज नहीं लेगा और ये नहीं कहेगा कि भाई साहब हमारा ऑफिस आपके एरिया में या अंडर में नहीं आता है, आप हमारे ऑफिस से 30 किलोमीटर दूर से लोन नहीं ले सकते। ऐसी कोई बीमारी नहीं है एचडीएफसी में, जहां चाहे वहां से लीजिए एचडीएफसी से, और 1 लाख तक की लिमिट आपको आराम से मिल जाती है। कोई भी चीज फाइनेंस पे करा लीजिए, अगर आपने कहीं से लोन पहले कभी लिया नहीं है तो। सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए एचडीएफसी बेस्ट है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन चलते हैं कि आपको अगर बजाज से लेना है तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। मिल तो जाएगा बजाज से, लेकिन आपको लिमिट कम मिलेगी, ऊपर से इनका 500 रुपए मेंबरशिप चार्ज अलग से फालतू में, जो हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मेंबरशिप बकवास। और तो और इनके ऑफिस से, अगर आपका एड्रेस इनके ऑफिस से 30 किलोमीटर के एरिया में नहीं आता है तो आपको ये लोन नहीं देंगे। यानी इनका जो ऑफिस है मैक्सिमम 20 किलोमीटर की एरिया में होनी चाहिए आपका एड्रेस, तभी ये आपको लोन देंगे, फाइनेंस करेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये सबसे बड़ी बकवास लगी। दूसरी बकवास क्या है कि ये भाई साहब मेंबरशिप चार्ज लेते हैं, तो मेंबरशिप चार्ज वाली भी अजीब बात है। और ये अपना पूरा इंटरेस्ट एक साथ ले लेते हैं और बाद में कहते हैं नो इंटरेस्ट, यानी नो कास्ट ईएमआई पे दे रहे हैं। आप अगर एडवांस पेमेंट भी करना चाहोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन एचडीएफसी में यही, अगर सेटलमेंट करना चाहो तो इंटरेस्ट जितना जितना जल्दी कर लोगे वो इंटरेस्ट आगे वाला खत्म हो जाएगा, उसी दिन तक कैलकुलेट करके फाइनल कर दिया जाएगा। तो एचडीएफसी हमें बहुत ही अच्छा लगा, और बजाज वाला तो उतना अच्छा नहीं, मेंबरशिप ऊपर से इनका एड्रेस वाला
कि इतना दूरी उतना दूरी। तो आपको जहां से मन करे वहां से लीजिए, आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। तो सिविल स्कोर बढ़ाने का एकमात्र तरीका यही है कि जब भी आप लोन लेने जाओ, कहीं से लो, कुछ भी लो फाइनेंस पे, आप उनसे पूछो कि कितना कम से कम समय के लिए मिल सकता है। ये मत पूछना कि ज्यादा से ज्यादा कितना समय तक आप ईएमआई बना सकते हैं, 2-4 साल, 10 साल, ऐसे मत पूछिएगा। पूछिएगा 2 महीने के लिए अवेलेबल है, कहेगा नहीं मिनिमम 6 महीने या मिनिमम 4 महीने तक आपको हो सकता है फाइनेंस। तो आप कह दीजिए ठीक है, मिनिमम जितने समय के लिए हो, मिनिमम समय जितने के लिए हो जाए वो करना है। आप कहीं गलती से मत कह दीजिएगा कि मिनिमम अमाउंट, अमाउंट ज्यादा हो, समय कम हो। जितनी कम ईएमआई बनेगी और जितना ज्यादा रुपए का ईएमआई बनेगी, वही आपका सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा बढ़ाएगा। और साथ ही आप कहीं से भी लोन के लिए ट्राई करोगे तो आपके औकात पता लगा लेगा कि भाई साहब का इनकम ज्यादा है, तभी इन्होंने ज्यादा लंबा नहीं खींचा, कम ही समय में दे के निपटारा कर लिया। और आपको लिमिट लाख में मिलेगी, हजार में नहीं मिलेगी। सिविल स्कोर के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है। ठीक है, बाकी कहीं अलग अलग देखोगे, हजार तरीके बताए जाएंगे। मैंने भी पहले कभी बताया था, लेकिन उससे बेटर तरीका हमें यही मिला हुआ है, इसलिए मैं ये तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए। धन्यवाद।